प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के सापेक्षिक महत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके 1526 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत विजय का स्वप्न वह बाल्यकाल से ही संजोए हुए था, जिसकी उसने अंततः पूर्ति की। बाबर का भारतवर्ष में 4 वर्षों का शासनकाल युद्धों का इतिहास है, जिसमें उसने 4 युद्ध लड़े। प्रत्येक युद्ध के माध्यम से अपने एक एक प्रतिद्वंदी एवं दिल्ली की गद्दी के प्रमुख दावेदार को समाप्त करके अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत किया। बाबर की प्रारंभिक विजय। यदि हम प्रारंभ से देखें तो बाबर की भारत विजय को विभिन्न चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रारंभिक विजय तो मात्र एक खोज के रूप में थी, जिसके माध्यम से उसने भारत विजय के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। दूसरा चरण वह था जिसमें बाबर ने आलम खां एवं दौलत खां लोदी के निमंत्रण पर भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। इस विजय के माध्यम से वह पंजाब विजय कर लेने में सफल हुआ, परंतु आलम खां एवं दौलत खां लोदी के द्वारा साथ छोड़ दिए जाने के कारण वह दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण के लिए अधिक सेनाएं एकत्रित करने के उद्देश्य से काबुल लौट गया। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की भारत विजय की विधिवत श्रृंखला प्रारंभ हुई नवंबर 1525 ईस्वी में, जब वह काबुल से सेना लेकर चला। मार्ग में पंजाब पर अधिकार करता हुआ और दौलत खां को समर्पण के लिए बाध्य करता हुआ बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय का महत्व इस दृष्टिकोण से था कि वह भी दिल्ली के प्रमुख दावेदारों की श्रेणी में आ गया। इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर की भारत विजय का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। अभी तो बाबर ने साम्राज्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, परंतु अपने दावे को मजबूत करने के लिए उसे अभी और महत्वपूर्ण शत्रुओं को परास्त करना आवश्यक था। पानीपत के युद्ध की विजय ने बाबर को भारत की वास्तविक प्रभुसत्ता नहीं सौंपी थी, क्योंकि इस सत्ता के दावेदार अफगान सैनिक सरदार और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत भी थे, जो बाबर के शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे और बिना निर्णायक युद्ध के अपने अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। खानवा का युद्ध। बाबर का अगला संघर्ष हुआ राणा सांगा से। भारतवर्ष में 1206 ईस्वी में तुर्क सत्ता की स्थापना से पूर्व राजपूतों का शासन था, जिसको समाप्त करके दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद जब राजपूतों को अपनी सत्ता की पुनः स्थापना का एक अवसर मिला था, जिसको वह हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, परिणाम स्वरूप खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूत पराजित हुए और इस पराजय के साथ पुनः सत्ता स्थापित करने का राजपूतों का दावा भी समाप्त हो गया। खानवा का युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक था। आधुनिक विद्वानों का विचार है कि पानीपत के युद्ध में दिल्ली के नाम मात्र के सुल्तान को हरा लेना कोई विशेष उपलब्धि नहीं थी, क्योंकि उसकी सत्ता तो पहले ही पतनोन्मुख थी और उसके विरुद्ध राज्य के विभिन्न वर्ग विद्रोह के लिए आमादा थे। परंतु खानवा के युद्ध में राणा सांगा अथवा राजपूतों की पराजय केवल कुछ राजपूतों की पराजय नहीं थी, वरन संपूर्ण एवं शक्तिशाली राजपूत संघ की पराजय थी, जिसने भारत में तुर्क अफगान सत्ता के पतन पर राजपूतों के राजनीतिक पुनरुत्थान के
स्वर्णिम अवसर को समाप्त कर दिया। खानवा में राजपूतों की पराजय ने भारत में बाबर का कार्य अत्यधिक सुगम कर दिया तथा एक नए विदेशी शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंदेरी का युद्ध। खानवा के युद्ध में पराजय से यद्यपि राजपूत एकता एवं संगठन को जबरदस्त आघात पहुंचा था, परंतु अभी भी मेदिनी राय के अधीन चंदेरी राजपूतों का एक महत्वपूर्ण गढ़ था। बाबर ने भारत में आधिपत्य स्थापित करने के राजपूतों के बचे खुचे दावे को भी समाप्त करने के उद्देश्य से जमुना को पार करते हुए चंदेरी के किले पर धावा बोल दिया। राजपूतों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बाद भी विजय बाबर की हुई और काफ़ी लंबे समय के लिए राजपूतों की शक्ति को ग्रहण लग गया। गागरा का युद्ध। बाबर की भारत में अंतिम विजय थी। अफगानों के विरुद्ध जो इब्राहिम लोदी के शासन का अंत हो जाने पर दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार मानते थे, उन्होंने बाबर को भी भारत पर आक्रमण के लिए इसी दृष्टिकोण से निमंत्रित किया था कि वह इब्राहिम लोदी को परास्त करके सत्ता अफगानों को सौंपकर वापस लौट जाएगा, परंतु उनकी यह आकांक्षाएं झूठी सिद्ध हुई, क्योंकि पानीपत के युद्ध के तुरंत बाद बाबर ने अफगानों को समाप्त करने का विचार किया, परंतु अफगानों के विरुद्ध कार्यवाही रोककर बाबर को बीच में ही राजपूतों का सामना करना पड़ा। राजपूतों को परास्त करने के बाद अब अफगानों की बारी थी, जिन्होंने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के नेतृत्व में स्वयं को संगठित कर लिया था। बिहार एवं बंगाल की संयुक्त अफगान सेनाओं ने से बाबर का मुकाबला गागरा नदी के तट पर हुआ, जहां 6 मई 1529 ईस्वी को उसने अफगानों को करारी मात दी। गागरा के युद्ध में पराजय अफगान सत्ता की एक गहरा आघात था, यद्यपि वे शेरशाह के नेतृत्व में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के अपने स्वप्न को कुछ समय के लिए पूरा कर सके। इस प्रकार बाबर ने 3 युद्धों, गागरा का युद्ध इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं था के माध्यम से उत्तरी भारत के एक बड़े भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यद्यपि बीच के कुछ छुटपुट क्षेत्र अभी भी उसके प्रभाव से बाहर थे। इन विजयों के माध्यम से बाबर ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर की उपलब्धियां इस दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है कि उसने एक एक करके भारत की सत्ताओं को पराजित किया और विभिन्न चरणों में अपने दावे को स्थापित किया। इसी कारण उसके सारे युद्ध एक श्रृंखला की कड़ी थे, जिन सब का उतना ही महत्व था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने बाबर के भारत में जो युद्ध लड़े गए उनके सापेक्षिक महत्व का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।